एक्सएम कंप्लीट कोर्स की इस क्लास नंबर 5 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एक्सएम ऐप के अंदर ट्रेड लेने से पहले या फॉरेक्स के किसी ब्रोकर के अंदर ट्रेड लेने से पहले चार चीज़ों का लाजमी ख्याल करना होता है। आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या है, लोड साइज क्या होता है, इसके अलावा रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है, इसके अलावा जो है ना वो लेवरेज क्या होता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पिप्स क्या होता है। ट्रेड लेने से पहले आपने कैसे जो है ना वो कैलकुलेशन करनी है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि इन चारों चीज़ों का आपस में लिंक है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया है एक्सएम के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, वेरीफाई कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रॉल अकाउंट टाइप्स क्या होते हैं। आपने अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है एक्सएम का, उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। FPKBR पार्टनर कोड है वो भी डाल लीजिएगा लाजमी। अब चलिए मैं आपके सामने सब कुछ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान के चलो ये जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेयर्स हैं। यहाँ पर मैं मान के चलो गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाह रहा हूँ। अब इससे पहले कुछ इंटरफेस होगा, इसको समझना लाज़मी है। यहाँ पर ये देख रहे हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है ना मेरे सामने अब आ चुका है चार्ट, ठीक है? अब मैं यहाँ जो है ना वो बाय के ऊपर क्लिक करके भी ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ जो है ना ऊपर देखो कॉर्नर के अंदर ना ऊपर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना वो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब देखिए इसमें सिंपल तो यही है, ऊपर बाय सेलेक्ट है, यहाँ पर जो है ना वो आपकी जो है ना वो टीपीएस से लगा सकते हो और यहाँ प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड तो लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने जो है ना वो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी समझना है। सबसे पहले लोड साइज़, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हम बाइनास ऐप के अंदर $4 डाले, मतलब कॉइन सेलेक्ट किया, $4 डाले, $5 डाले, $100 डाले और जो है ना वो ट्रेड के ऊपर दबाया, ट्रेड हमारा लग चुका है। फॉरेक्स के अंदर आपको लोड्स लेना होती हैं, ठीक है? आप इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते $1, $2, $10, आपको लोड्स लेना होती है। अच्छा, अब लोड्स के अंदर भी ट्रेड जो है ना वो डॉलर ही होते हैं। जैसे ये नीचे देख रहे हो ना, $9.32। अब मुझे 0.01 लोड्स ट्रेड लेना है तो मेरे मतलब $9.32 जो है ना वो ट्रेड के लिए लगेंगे। या जैसे हम जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, $10 का ट्रेड लिया, सिंपल डाला $10 और जो है ना वो ट्रेड हमने प्लेस कर दिया। इसी तरह लोड साइज़ जो है ना इसके अंदर होते हैं। अब मैं आपको सारी जो है ना वो चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि भाई लोड साइज़ का ये मतलब नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपसे ज़्यादा डॉलर लगवाए जाते हैं। लोड साइज़ के अंदर भी डॉलर ही होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मेरा जो अकाउंट ओपन है ना, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है। अगर अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है हो या स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन हो तो 0.01 जो लोड्स है ना उसको लेने के लिए आपको रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए $9.32। अब ये रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे हम मान के चलो कोई क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते थे, अब आपने कॉइन सेलेक्ट किया, $10 आपने डाले और जो है ना आपने ट्रेड प्लेस कर दिया तो वो जो है ना आपका ट्रेड लग चुका है। अब रिक्वायर्ड मार्जिन का मतलब ये होता है कि ट्रेड लेने के लिए ना आपके पास इतने डॉलर होने चाहिए, आपके अकाउंट में इतने डॉलर होने चाहिए, तब जाके जो है ना वो ये ट्रेड लगेगा। मान के चलो अगर यही अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड मेरा अकाउंट है और जो है ना मुझे 0.01 लोड्स का ट्रेड लेना है और अगर मेरे पास $5 पड़े हैं मान के चलो, तो भाई ये ट्रेड यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है? 0.01 लोड्स लेने के लिए कम से कम जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो $9.32 है। और इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो होती है लेवरेज, ठीक है? लेवरेज का भी इसमें रोल होता है। अब लेवरेज एक तो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद जो है ना लेवरेज हम जाके भी देखेंगे कि हमारी कितनी लेवरेज सेट है, जिसके लिए हमें इतना मार्जिन लग रहा है। सबसे पहले लेवरेज का मतलब होता है, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊँगा, 1 के बदले मान के चलो 1 आपके पास डॉलर है और आपने लेवरेज सेलेक्ट कर रखी है 500, ठीक है? अब इसका ये मतलब है कि आपको भाई 500, आपका $500 का ट्रेड लगेगा। आपका कटा $1 है ट्रेड के लिए, ठीक है? लेकिन आपका अगर 500 आपने लेवरेज सेलेक्ट कर रखी है तो $500 का ट्रेड लगेगा। जो प्रॉफिट लॉस होगा वो $500 के ऊपर होगा, ठीक है? यूँ समझो कि लेवरेज जो होती है ना वो ब्रोकर की तरफ से या एक्सचेंज की तरफ से ना उधार होती है। आपको जो है ना वो उधार दे देते हैं कि भाई आपके पास फंड कम है, आप ये लेवरेज ले लो और जो है ना वो आप ट्रेड कर सकते हो बड़े फंड से। अब एक और आपके ज़हन में सवाल होगा कि यार मैं मेरे पास तो $1 है और मैं जो है ना वो 500x की लेवरेज लेके $500 से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो भाई अगर मेरा लॉस होता है तो फिर $500 कैसे आएगा? तो भई इसका जवाब ये है कि आपने मान के चलो $1 आपके पास है, मिसाल दे रहा हूँ, और 500x की लेवरेज ले ली, आपने ट्रेड प्लेस कर दिया। तो अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो भाई जैसे ही आपका $1 लॉस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो $500 लॉस भी चलता रहेगा। प्रॉफ़िट हो वो चलता रहेगा जितना मर्ज़ी ऊपर जाए। लेकिन अगर आपके पास जो है ना वो 1 ही डॉलर है अकाउंट के अंदर और 500x लेवरेज ले ली तो फिर वो लॉस भी बहुत जल्दी जो है ना वो होने लगता है। तो जैसे ही $1 लॉस होगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? आप लिक्विडेट हो जाएँगे, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ,
0.01 लोट्स मैं जो है ना वो ट्रेड लेने जा रहा हूँ, रिक्वायर्ड मार्जिन है 9.32। तो मेरी लेवरेज कितनी सेट है यहाँ पर। अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा, हमारी कितने जो है ना वो डॉलर से ट्रेड लगेगा। मैं बैक चला जाता हूँ और बैक चला जाता हूँ यहाँ पर। अब ये देख रहे हो, ये मेरा जो है ना वो अकाउंट है, मान के चलो रियल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी लेवरेज सेलेक्ट है। ये देख रहे हो ना, ये ब्लू सा बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब ये मेरा अकाउंट सेलेक्ट है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये देखो लेवरेज 1:, जो है ना वो 500, आप सादे अल्फाज में बोलूँ तो मतलब एक के बदले 500। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं 0.01, यहाँ पर आप ज़हन में रखिएगा कितनी लेवरेज है मेरी, 500x मैंने लेवरेज ले रखी है। हम बैक चले जाते हैं, वहीं पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने। अब ये देख रहे हो, 0.01 लोड्स की ट्रेड लूंगा, 9.32 मार्जिन चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लेता हूँ तो मेरी जो 500x की लेवरेज है ना वो भी बीच में कैलकुलेट होगी। वो कैसे होगी, मान के चलो $9.32 लगेंगे ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं कि वो कट जाएंगे, अगर प्रॉफिट में जाती है तो ये भी वापसी आएंगे और प्रॉफिट भी हमारा होगा। 9.32 ज़रब 1 सेकेंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि समझ आपको अच्छे से आए। 9.32 मार्जिन लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, मार्जिन में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये इसको जो है ना वो आपने ज़रब दे देनी है भाई 500x, ठीक है। आपने 9.32 को 500 से ज़रब दे देनी है, तो जो जवाब आएगा ना उतने साइज की ट्रेड लगेगी। अब ये जो मल्टीप्लाई इसको किया है, ज़रब किया है 9.32 को 500 से, तो जवाब जो आया है वो है 4660, ठीक है। मतलब $4,660 के जो है ना वो ट्रेड लगेगा। और इसी के ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट लॉस होगा। दोबारा ध्यान से समझो, इसके ऊपर ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन है ना, इसके ऊपर जो है ना प्रॉफिट लॉस नहीं चलने वाला। 9.32 के ऊपर प्रॉफिट लॉस नहीं चलेगा, प्रॉफिट लॉस होगा 9.32 को हमने जो है ना वो 500 से आपने ज़रब देनी है, ठीक है। जो यहाँ पर अमाउंट निकल के आएगी ना, इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस जो है ना यहाँ पर चलने वाला है। मतलब $4660 के ऊपर, $4,660 के ऊपर जो है ना वो आपका प्रॉफिट चलेगा। तो उम्मीद है मैं आपको जो है ना वो लेवरेज समझा पाया हूँ। अगर मान के चलो मैं यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मार्जिन मेरा कितना लग रहा है, 18.65, 18.65 अब मेरा लग रहा है। तो हमने जो है ना वो लेवरेज मेरी वही खड़ी है 18.65 को जो है ना वो आप जो है ना वो ज़रब दे दें 500 से, तो भाई जो आंसर आएगा ना वो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट का, टोटल साइज का ट्रेड लगने वाला है। अब जो है ना इसका आंसर आता है 9,325, ठीक है। तो ये जो है ना वो चीज़ होती है, बहुत से लोग ज़हन में शायद ये होता है कि भाई प्रॉफिट लॉस जो है ना वो इसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस होगा आपका लेवरेज वाले अमाउंट को जो है ना वो साथ मिलाकर। तो ये चीज़ होती है, इसलिए जो है ना वो आप ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा बहुत लेवरेज लोगे तो भाई रिस्क होता है, तो फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, फिर इसी तरह जो है ना लॉस भी ज़्यादा होता है। तो हमने ये जान लिया लोड साइज़ क्या होता है। इसके अलावा जो है ना वो हमने रिक्वायर्ड मार्जिन का भी जान लिया। रिक्वायर्ड मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपका जो रियल फंड होता है ट्रेड लगने के लिए, इतना आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है। और जो है ना वो लेवरेज का भी हमने जो है ना वो जान लिया कि इतनी जो है ना वो लेवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज़, लेवरेज हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर रियल के ऊपर क्लिक किया और जो है ना यहाँ मैनेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अकाउंट आपका सिलेक्ट है ना, ब्लू सा बॉक्स लगा हुआ है, मैनेज के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके सामने। और यहाँ पर ये देख रहे हो चेंज लेवरेज, इसके ऊपर क्लिक करके आप लेवरेज को चेंज भी कर सकते हो। अब लेवरेज जितनी ज़्यादा होगी ना, आपको उतना फंड कम लगेगा ट्रेड लगने के लिए। दोबारा सुनो, अगर लेवरेज जितनी ज़्यादा होगी, आपका मार्जिन उतना कम लगेगा। मान के चलो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो 1000 सेलेक्ट कर देता हूँ लेवरेज, ठीक है। आप लेवरेज जो है ना वो 1000 जो है ना इस ब्रोकर में मैक्सिमम ले सकते हो। हर किसी की मुख्तलिफ होती है, लेकिन इतनी जो है ना वो होती है इतनी तकरीबन सबके पास। बैक जाते हैं हम। अब मैं यहीं पर गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। देखो मैंने जो है ना वो 1000 जो है ना वो लेवरेज कर दी। अब देखिएगा मार्जिन कितना चाहिए होता है, देख रहे हो। अब पहले 9.32 था ना, अभी देख रहे हो $4.66 मार्जिन चाहिए। मतलब $4.66 अगर आपके पास हैं तो आप भाई 0.01 लोट्स की ट्रेड ले सकते हो। और आपने ये हिसाब लगा लेना, 4.66 को आपने ज़रब दे देनी है अब 1000 से, समझ रहे हो ना। तो अगर जो आंसर आता है ना उसकी जो है ना वो समझो ट्रेड लगने वाली है। यहाँ पर मैंने 2 सिफर डाल दी, 3 सिफर हैं, ठीक है। 4000 को एक जो है ना 1000 से खाली ज़रब देना $4 को भी 4000, तो ये बन गया, ठीक है।
मोटी-मोटी कैलकुलेशन। तो मतलब जो है ना यहाँ पर $5000 के लगभग जो है ना वो ट्रेड लगेगा, $5000 के ऊपर आपका प्रॉफ़िट लॉस होने वाला है। समझ रहे हो? अगेन अगर आपके अकाउंट में सिर्फ़ $4.66 हैं और आपका भाई लेवरेज के साथ $5000 का ट्रेड लगेगा, अगर लॉस होता है, तो भाई अगर लॉस होता है ना, तो उसमें ये होगा जैसे ही $4.66 आपका लॉस होगा ना, ऑटोमैटिकली भाई आपका ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगा, आप ट्रेड से निकल जाओगे, ऑटोमैटिकली पोज़ीशन ऑफ हो जाएगी, ठीक है? ये जो है ना वो होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर लेवरेज के साथ इतना बड़ा ट्रेड तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर अगर लॉस होगा तो वो फंड कहाँ से आएगा, वो पैसे कहाँ से आएँगे? क्या हम अगर दोबारा डिपॉज़िट करें तो क्या वो कट जाएँगे? ऐसा नहीं है भाई। जैसे ही आपका जो फंड पड़ा है वो लॉस होगा ना अकाउंट में, तो फिर ऑटोमैटिकली ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, दोबारा आप डिपॉज़िट करते हो तो कोई आपका दोबारा नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है? अच्छा, मैंने अब आपको जो है ना वो लोड्स का भी बता दिया, मार्जिन का भी बता दिया, इसके अलावा लेवरेज का भी बता दिया। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ पिप्स क्या होते हैं, ठीक है? पिप्स का मतलब ये होता है परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। जैसे हम जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर बोलते हैं ना कि यार 10% मार्केट ऊपर चली गई, 15% ऊपर चली गई। तो फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो प्रॉफिट अच्छे खासे इसमें होते हैं, लेकिन जो है ना इतनी तेज़ी के साथ इतनी परसेंटेज जो है ना मार्केट के ऊपर नहीं जाती। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर हम पिप के ज़रिए प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। हालाँकि आप जो है ना परसेंटेज के ज़रिए भी इसके अंदर प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं आपको ये ज़रा ईज़ी भी है, ठीक है? ये ईज़ी भी है, मैं आपको जो है ना वो पिप्स का भी बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करने हैं और परसेंटेज के ज़रिए भी बता देता हूँ कैसे आपने जो है ना यहाँ पर प्रॉफ़िट कैलकुलेट अपना करना है ट्रेड लेने से पहले। अब सबसे पहले ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है ना, तो भाई सिंपल सा है रूल, ये स्केल देख रहे हो, ये मैयर है, साइड पे जो है ना वो फुट्टा सा है। या अब सिंपल आपने करना क्या है, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, प्ले स्टोर के ऊपर ना ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी होता है। अगर कुछ लोगों के पास इस तरह के ब्रोकर के अंदर जो है ना ये टूल नहीं होते, ठीक है, वो और ब्रोकर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरे भाई आप जो है ना वो ट्रेडिंग व्यू ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हो, वहाँ पर ये सारे टूल जो है ना आपको मिल जाएँगे। अब सिंपल है, इस मैयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मान के चलो इसके ऊपर मैंने एक बार क्लिक किया और इसको जो है ना खींच के ऊपर ले गए, तो यहाँ पर आपके जो है ना वो परसेंटेज भी लिख के आ चुके हैं और जो है ना यहाँ पर ये पिप्स आपके लिख के आ गए हैं और ये परसेंटेज 0.38% मार्केट ने जो है ना मूव किया है। 1 घंटा लगा है मार्केट को यहाँ तक जाने में, जो हमने यहाँ पर मेजर किया है। और 12 जो है ना बार्स, मतलब 12 जो है ना वो कैंडल बनी है। समझ रहे हो? अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। अब सिंपल ये समझें, जैसा मैंने आपको बताया था मार्जिन लगता है 0.01 लॉट्स अगर आपने लेनी है, 9.32 आपको जो है ना वो अपना जो है ना वो मार्जिन लगेगा, आपका फंड लगेगा। 500 का लेवरेज है, मान के चलो 9.32 है, ठीक है? अब आपने जो है ना इसको ज़रब दे देनी है, 500 हमारी लेवरेज है, ठीक है? अब जो आंसर आएगा, क्या आंसर आया था? 46.60 आंसर आया था ना? अब मान के चलो आपको ये लगता है कि मार्केट जो है ना यहाँ से ना यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है? आपका ये एनालिसिस है। तो अब आपने प्रॉफ़िट सिंपल सा जो है ना वो कैलकुलेट कर लेना है। आपने अपने मार्जिन को जो है ना वो लेवरेज से ज़रब दे देनी है। तो आपका टोटल फंड जो है ना ये होगा 46.60 से आपका ट्रेड लग रहा है, $4660 का आपका ट्रेड लग रहा है और 4000 जो है ना 660 को आपने जो है ना वो इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है? आपने 0.38% देख रहे हो, ये परसेंटेज निकाल लो, इतना जो है ना वो आपका प्रॉफ़िट होगा। या इसी तरह जो है ना अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है तो इसको जो है ना इस तरह उल्टा भी मेजर कर सकते हो, तो इतना जो है ना वो आपका लॉस होगा। मैं आपको आपके सामने करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो? 1 सेकंड, इसको कट करते हैं। मान के चलो यहाँ से जो है ना वो मार्केट, आपको लगता है कि यार इतना मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है? यहाँ पर 0 इशारिया पिप्स भी आ चुके हैं और ये 0.11% जो है ना वो मार्केट यहाँ इतना जो है ना वो ड्रॉप करेगा। तो जो भी आपने ट्रेड लगाया है, आपका मार्जिन है, आपने लेवरेज ले रखी है, आपको पता है, उनको जो है ना वो ज़रब देकर मल्टीप्लाई करके जो है ना जो अमाउंट आएगी उसको जो है ना परसेंटेज आपने निकाल लेना है, इतना जो है ना उसका परसेंट बनेगा, ये आपको जो है ना वो स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी जो है ना इसी वीडियो के अंदर बताता चलूँ, अगर आप इन सारे झंझट में जो है ना वो नहीं डलना चाहते, आपको ये लगता है कि यार ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है, तो इसका सिंपल सा हल है, आपने चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आप जाएँगे तो आप ऊपर सर्च करेंगे टिप कैलकुलेटर फॉरेक्स, या आप लिखेंगे फॉरेक्स कैलकुलेटर। इस ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है ना? फॉरेक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने। अब ये जो है ना वो आपने ऐप लगा लेनी है। अब ये मैंने ज़ाहिर-सी बात है, मुझे तो आइडिया है चीज़ों का, मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जो नए लोग होते हैं ना उनके लिए मैंने जो है ना ये सोचा था चलें ऐप के ऊपर उनको जो है ना समझा देंगे। फॉरेक्स कैलकुलेटर है, इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसको आपने जो है ना वो ओपन कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे आपने जो है ना वो चीज़ों को समझना है। अब जैसे ही आप इस ऐप के अंदर ओपन होंगे ना, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ सकता है। आपने सिंपल जो है ना वो यहाँ पर क्लिक कर देना है 3 लाइन्स के ऊपर, ठीक है? हम इस ऐप के अंदर ये जानेंगे कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस कितना होगा पहले ट्रेड लेने से, ठीक है? ये जानेंगे। आपने ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन है, आपने सिंपल जो है ना वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है? स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया।
अब आपने सबसे पहले जो है ना इस चीज़ों को समझो, जिस भी आपने एसेट के अंदर ट्रेड लेना है, जिस भी पेयर के अंदर लेना है, मतलब यूएसडी जेपीवाई है या गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, किसी भी चीज़ में ट्रेड लेना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अकाउंट करेंसी के अंदर यूएसडी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पर जो है ना वो जो जिसके अंदर भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं, या इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मान के चलो देखो ना यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। मान के चलो हम कमोडिटीज़ में चले जाते हैं, गोल्ड के अंदर हमने ट्रेड लेना है, ठीक है? यहाँ पर हम पिप्स भी कैलकुलेट हो जाएँगे। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हमारे प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट हो जाएँगे। समझ रहे हो? सबसे पहले हम यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ट्रेड साइज़ ये सेलेक्ट करेंगे हम। इसके ऊपर मैं 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपने ना अगर आपका अकाउंट है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड का, या स्टैंडर्ड आपने अकाउंट खोला हुआ है ना, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लोट आपका सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपने डालनी होगी एंट्री प्राइस। यहाँ पर आपने डालना है जिस भी एसेट के अंदर आप ट्रेड ले रहे हो कि आपने स्टॉप लॉस क्या रखना है, यहाँ पर डालना है आपने एग्जिट प्राइस या टेक प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें एक है। दोबारा समझो, यहाँ पर एंट्री प्राइस, यहाँ पर एग्जिट प्राइस, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट प्राइस, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है, जिस प्राइस पे आपने एग्जिट करना है वहाँ पर बंदा टीपी लगाता है कि यहाँ पर जैसे ही जाए तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाए, हमारा प्रॉफिट हो जाए है। और यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो ऊपर की या शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये होता है मार्केट जब नीचे जाएगी तो हम जो है ना उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस वगैरह डालेंगे, और यहाँ पर जो है ना ये सारी आपने डाल के वैल्यू, तो यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे आ जाएगी। चलिए मैं जल्दी से जो है ना वो सब कुछ आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल समझ आ सके। मान के चलो ये गोल्ड का चार्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं यार इसी जगह से ट्रेड लूँ जहाँ से करंट प्राइस चल रही है और मार्केट ना यहाँ तक जाए, ठीक है? यहाँ तक जाएगी तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और जो है ना ये जो है ना मैं नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लूँगा, ठीक है? तो अब मैं ये सारी प्राइसें जो है ना वो डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो प्राइस डाल ली है आपके सामने। एक बार दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ना वो अकाउंट करेंसी यूएसडी होनी चाहिए, जिस भी करेंसी के अंदर आपका अकाउंट चल रहा है, ठीक है? मोस्टली लोग डॉलर में ही जो है ना वो खोलते हैं। यहाँ पर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट लगा लेना है, यहाँ पर एंट्री प्राइस, यहाँ पर एग्जिट प्राइस या टेक प्रॉफिट जो है ना वो दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस अपना सेट कर देना है, और यहाँ पर ट्रेड साइज़ भी आपने लिखना है लाज़मी, ठीक है? ये मैं इसलिए बोला कि लास्ट में बताऊँगा। 0.01 लॉट्स की ट्रेड ले रहे हो तो 0.01 लॉट्स लिखोगे। अगर 0 पॉइंट जो है ना 5 से ले रहे हो या एक ही लोट से आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर 1 लोट आप लिख दोगे। उस हिसाब से कैलकुलेशन आपकी जो है ना होके आएगी। मान के चलो मैं कम से कम 0.01 लोट से जो है ना मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर आपने जो प्राइस है ज़ाहिर-सी बात है लॉन्ग की डाली है तो लॉन्ग सेलेक्ट होगा, अगर शॉर्ट की डाली है तो शॉर्ट आपने सेलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ सिंपल जो है ना वो आपके सामने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर देख रहे हो ये सारी जो है ना वो चीज़ें निकल के आ चुकी हैं कि भाई स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पर बनेगा ये इतने पिप्स का, 900 पिप्स लिखा हुआ है, ठीक है? टेक प्रॉफिट बनेगा इतने पिप्स का यहाँ पर, समझ रहे हो? रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बता रहा है, ठीक है? 1:1 मतलब डेढ़, यानी कि अगर मान के चलो अगर आपका जो है ना वो $10 लॉस होता है तो मान के चलो आपका $14 जो है ना प्रॉफिट होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी इसने निकाला है। इसके अलावा एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है, ठीक है? यहाँ पर जो है ना वो रिस्क अमाउंट देख रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस समझ लो। $9 जो है ना आपका रिस्क के ऊपर है, गेन प्रॉफिट $13 होगा, और पिप वैल्यू है 0.0 जो है ना 1, हर पिप के ऊपर 0.001 जो है ना वो प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है मैं आपको जो है ना ये समझा पाया हूँ। पिप का भी मैंने आपको समझा दिया कैसे आपने प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दी हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से शॉर्ट की भी जो है ना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, या आप जो है ना वो लॉन्ग का भी निकाल सकते हो। जो मर्जी अपना जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा लो, यूरो यूएसडी जेपीवाई सारा कुछ जो है ना यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुका है। देख रहे हो यहाँ पर रिस्क अमाउंट का मतलब ये है कि $9, जाहिर सी बात है रिस्क होगा ना स्टॉप लॉस का आपका, ठीक है? यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, लेकिन रिस्क अमाउंट का मतलब यही है कि स्टॉप लॉस। गेन अमाउंट मतलब $13 जो है ना वो आप गेन करोगे, प्रॉफिट करोगे, अगर ये प्राइसें हैं यहाँ तक जो है ना वो टीपी हिट होते हैं। तो मेरे भाई ये थी सारी चीज़ें। इसके अलावा सिंपल है, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। यहाँ पर आपने अब लोड सेलेक्ट कर लिया, बाय सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जो है ना वो आप टीपीएसएल लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ये ब्रोकर के अंदर यहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट लगा देना है, यहाँ पर जो है ना आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, और जो है ना यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका भाई ट्रेड लग जाएगा। वेरी सिंपल है, ट्रेड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है ना उनको जो है ना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर ये जो बाय व्हेन प्राइस का इसका मतलब है लिमिट, ठीक है? बाय व्हेन प्राइस इज बाय हो जाए मेरा जब प्राइस जाए कहाँ पर, यहाँ पर अपनी मर्जी की प्राइस सेलेक्ट कर लें, लिमिट आप लगा सकते हैं। तो ये जो है ना वो सिंपल सा है। अब मैंने आपको देखें इससे पहले 4 क्लासेस में अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रॉल, अकाउंट टाइप्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो अब ये मैंने आपको इसका बेसिक भी बता दिया। अब अगली जो है ना वो क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ज़ाहिर है ट्रेड लगाने का तो आपको पता चल गया है, लेकिन MT5 के साथ कैसे कनेक्ट करना है और क्यों किया जाता है, उसका मकसद क्या है, क्या उसमें डिपॉजिट विड्रॉल करना होगा, कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे लिंक करना है। अगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए नहीं हो रहा तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। सब कुछ जो है ना वो A to Z नेक्स्ट क्लास में गाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो, और कोई बंदा प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहता है, इसी तरह बच्चों की तरह निशान लगा लगा कर चीज़ें आपको समझाई जाएँ,
वन टू वन क्लास दी जाए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है। 0314 061 81 67 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है।